हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट का सिलेबस, जो कि ऑफिशियल नोटिस आ गया है। सिलेबस अलग से आया हुआ है। तो इसमें हिंदी का सिलेबस देखेंगे। इसमें 10 यूनिट है। तो पहली यूनिट है हिंदी भाषा तथा व्याकरण। इसमें है, तो इसमें हम देखते हैं यूनिट 1, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां: राजस्थानी ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप: डिंगल। राजस्थानी भाषा का प्रमुख बोलियां: मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाड़ी, बागड़ी आदि। आगे है राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति तथा मानक हिंदी, देवनागरी लिपि की विशेषताएं तथा मानकीकरण। आगे इसमें देखते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में है मानक वर्णमाला, शब्द तथा शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, स्वर व्यंजन, समास, वाक्य एवं वाक्य भेद, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि। पहले सिलेबस देखेंगे, फिर हम इसकी बुक्स भी देखेंगे, कौन सी बुक से हमें पढ़ना है। आगे है शब्द के व्याकरणिक प्रकार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, अव्यय, समुच्चय बोधक, अव्यय। आगे हम दूसरी यूनिट देखते हैं। हमारी सेकंड यूनिट है भारतीय काव्य शास्त्र। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आएगा काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, साहित्य का स्वरूप और भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र तीसरी यूनिट है। इसमें देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत तथा साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। इसमें अलंकार में देखते हैं अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, वर्ण सगाई, अपहूति। ये अलंकार देखने हैं हमें। आगे छंद आएंगे इसमें: दोहा, चौपाई, सोरठा, उलाला, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, कवित आदि छंद है। आगे हम देखते हैं हमारी तीसरी यूनिट पाश्चात्य काव्य शास्त्र। लास्ट में हम इसकी बुक्स देखेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र: प्लेटो का काव्य सिद्धांत आएगा, अरस्तु का काव्य सिद्धांत, अनुकरण, विरेचन और त्रास्तीय, लॉन्जाइनस उदात्त सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत, कोलरिज का कल्पना का सिद्धांत, टी.एस. इलियट का परंपरा एवं निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, उत्तर आधुनिकतावाद तथा विखंडनवाद। इसमें आगे यूनिट 4 देखते हैं आदिकाल एवं मध्यकाल निर्धारित पाठ। इसमें देखते हैं, इसमें पृथ्वीराज रासो है, पद्मावती समय, चंद्रबरदाई का नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित, कबीर ग्रंथावली, संपादक श्याम सुंदर दास, आरंभिक के 20 पद है, साखियाँ हैं, गुरु को अंग एवं विरह की अंग, प्रकाशक है नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा। आगे है मीरा पदावली, संपादक डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर, प्रकाशक रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर। भ्रमर गीतसार, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 21 से 50 तक के पद पढ़ने हैं, प्रकाशक नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा। आगे हम देखते हैं इसमें जायसी ग्रंथावली दे रखा है। जायसी ग्रंथावली में नागमती वियोगखंड, संपादक रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशक हुआ इसका नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा। आगे है कवितावली, तुलसीदास पद, संख्या 65 से 110 देखनी है। नाम विश्वास, कली वर्णन, राम नाम महिमा, प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर। आगे है बिहारी रत्नाकर, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, आरंभिक 25 दोहे हैं, प्रकाशक गंगा पुस्तकालय कार्यालय लखनऊ। आगे है घनानंद कवित, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1 से 25 तक के छंद देखने हैं, प्रकाशक है वाणी वितान प्रकाशन वाराणसी। आगे हमारी यूनिट 5 है
आधुनिक काल निर्धारित पाठ। इसमें हमें कामायनी देखनी है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें चिंता तथा श्रद्धा दो ही सर्ग देखने हैं। आगे है राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। आगे अंधेरे में, गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे गोदान है प्रेमचंद का। आगे महाभोज उपन्यास है मन्नू भंडारी का। आगे आधे अधूरे उपन्यास है मोहन राकेश का, ये नाटक है आधे अधूरे। आगे निबंध है श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल का। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राघव करुणो रस है कुबेरनाथ राय का। कहानियाँ दे रखी आगे इसमें। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कफन है प्रेमचंद की। पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद की। रोज है अगे की। गदल है रागे रांघो की। पराई प्यास का सफ़र है आलम शाह खान की। सलाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आपकी छोटी लड़की ममता कालिया की। आगे यात्रा वृतांत दे रखे हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल वेगड़। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो उम्मीद बैच है, फ्री बैच है, यूट्यूब पे ही है, उस पर रेगुलर क्लासें होती हैं, देख लेना। आगे यूनिट 6 है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और आदिकाल। इसमें है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथों का परिचय, आदिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, सिद्धनाथ एवं जैन साहित्य, रासो काव्य परंपरा एवं तत्संबंधी प्रामाणिकता का प्रश्न, प्रमुख कवि है, उनकी रचनाएं, सरहप्पा, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, नरपति नालय, अमीर खुसरो, विद्यापति है। आगे यूनिट 7 है भक्ति काल। भक्ति काल में देखते हैं क्या क्या आएगा। भक्ति काल की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य, भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य और राजस्थान में भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता, भक्तिकालीन प्रवृत्तियाँ, निर्गुण भक्ति साहित्य, कबीर रैदास दादू, सूफी काव्य, जायसी कुतुबन और मंझन, कृष्ण भक्ति साहित्य में सूरदास, नंददास और मीराबाई, राम भक्ति साहित्य में प्रमुख है तुलसीदास। आगे हम देखते हैं यूनिट 7 में ही रीतिकाल दे रखा है। रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकालीन काव्यशास्त्र, रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री, वर्गीकरण, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, केशवदास, मतीराम, भूषणदेव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और घनानंद। आगे यूनिट 8 है आधुनिक काल काव्य। ये यूनिट 8 देखते हैं आधुनिक काल। इसमें है ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और उनका मंडल, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान। छायावाद, पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और रचनाएं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा। ये छायावाद के 4, इनको सतम माना जाता है। आगे है प्रगतिवादी काव्य। इसमें है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध। प्रयोगवाद और नई कविता। इसमें है आगे धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, विजय देवनारायण शाही और जगदीश गुप्त। इसमें आगे है समकालीन कविता, अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धनवा, लीलाधर जगूड़ी, वेणुगोपाल, अनामिका, अनुज लुगुन, नंद चतुर्वेदी और हरीश भादानी। आगे यूनिट 9 देखते हैं आधुनिक काल गद्य। इसमें हिंदी गद्य का विकास और भारतेंदु युग इन हिंदी पत्रकारिता, हिंदी गद्य, सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका, हिंदी उपन्यास का विकास और प्रमुख उपन्यासकार, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास,
प्रमुख नाटककार, हिंदी निबंध और आलोचना का विकास, प्रमुख निबंधकार एवं आलोचक, हिंदी की कथेतर विधाओं का विकास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वृत्तांत, हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता, परंपरा और वैशिष्ट्य। आगे हम इसमें इतनी ही है। यूनिट 10 है, इसमें ये इकाई 7 ये 2 बार आ गया है। ये इकाई 8 है, ये 9 है और ये इकाई 10 है। ठीक है, तो अभी हम बुक्स देखते हैं। यूनिट 1 हिंदी भाषा तथा व्याकरण, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इन तीनों के लिए एक ही बुक है, वो देखते हैं। ये है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का है। इसमें ये वस्तुनिष्ठ इतिहास लिख रखा है, ये है नहीं, ये थ्योरी बुक है। तो पहली बुक ये है। और यूनिट 4 है आदिकाल एवं मध्यकाल, उसके लिए ये बुक है। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, हिंदी साहित्य की बुक है। वस्तुनिष्ठ इतिहास प्रश्न है, इसमें सारे जो भी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये देख लेना। और यूनिट 5 है आधुनिक काव्य पाठ है, उसके लिए ये बुक है, देख लेना। आधुनिक काव्य कथ्य एवं कथ्येतर साहित्य, हिंदी साहित्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये दे रखे हैं। कामायनी, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, गोदान, उसने कहा था, कफन, पुरस्कार, रोज, गदल, प्राई प्यास का सफ़र, सलाम, आपकी छोटी लड़की, आधे अधूरे, महाभोज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, राघव, करुणो रसय, सौंदर्य की नदी नर्मदा, सरदा, भक्ति, ये बुक्स है, ये देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देना। और अगर तैयारी करनी हो तो इसी चैनल पे तैयारी कराई जा रही है फ्री में।